नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अंकित क्रेजी ट्रिक पे। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड देखेंगे। कल हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, कुछ फॉर्मूला हमने देखा था। आज हम उससे अलग कुछ और देखेंगे। चलिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यदि समय परिमेय संख्या में हो, ठीक है, मतलब अगर इस पैटर्न में हो ए सही बी बट्टे सी, या फिर मैं इस टाइप का देख लीजिए आप, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया 2 सही 1/3 वर्ष, ठीक है, समय बोल रहा है मतलब ये वर्ष। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा ना वो इस टाइप का बनेगा। क्या होता था, यहाँ तक का ही बस बनाया जाता था, लेकिन देखिए इसके बाद ये भी आ जाएगा। कैसे? देखिए 2 सही 1/3 है, ठीक है, या ए सही बी बट्टे सी है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन कोष्टक में 1 + r/100 अपॉन ए मतलब ये वाला जो पोर्सन था ये, फिर से 1 + r इंटू ये वाला पोर्सन बी बट्टे सी, ठीक है, ये इंटू में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, इंटू में आएगा अपॉन 100, ठीक है। तो देखिए जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं इसको अगर इस वैल्यू पे पुट करूं तो क्या होगा, a = p 1 + r/100 और ये 2, क्यों? क्योंकि ये देखिए ये 2 है, फिर a + 1 + r इंटू 1/3 अपॉन 100, ठीक है। तो इस टाइप का बनाना है अगर आपको किसी क्वेश्चन में समय जो है वो परिमेय संख्या में दिया हुआ हो, ठीक है। परिमेय संख्या हम पढ़ चुके हैं, तो ये बस आपको समझाने के लिए था, ठीक। चलिए अब आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ। देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो कि आपका डिफरेंस है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और ये दो पैटर्न दो टाइप के ही आते हैं, या तो एक 2 साल के लिए आएगा या तो फिर 3 साल के लिए आएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम देखेंगे इसके ऊपर, 2 साल के लिए भी देखेंगे और 3 साल के लिए भी देखेंगे, ठीक है। अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो देखिए, देखिए 2 टाइप का आएगा, या तो 2 साल या तो 3 साल। अगर 2 साल के लिए आएगा तो ये फॉर्मूला रहेगा। इसमें जो यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस का मतलब है ये ऐसा CI माइनस SI, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कुछ भी हो, मतलब जो भी होगा वो, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, पी मतलब मूलधन, आर मतलब दर है, तो r/100 का स्क्वायर, ठीक। अगर यही चीज 3 साल के लिए देगा तो यहाँ पे भी सेम CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बराबर क्या होगा, P। यहाँ तक का तो सेम होगा, ये देखिए अगर मैं इस चीज को हटा दूं तो यहाँ तक का तो सेम होगा, ये वाला पोर्सन इसके जैसा। लास्ट में आ जाएगा 300 + r/100, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक परसेंट निकालने का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसका जब टाइम आएगा तो मैं आपको बिल्कुल इसे समझाऊंगा। चलिए ये दोनों फॉर्मूला आपने नोट कर लिया ना, इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या बोलता है पहले हम वो देख लेते हैं, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके RRB के एग्जाम पर आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोलता है, किसी मूलधन पर मतलब हमें मूलधन अभी नहीं पता है तो हम उसे P ही मान लेते हैं। किसी मूलधन पर 2 वर्षों में 5% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है, तो मूलधन क्या है? ये आपके RRB पर आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए 2 वर्ष बोला है, मैंने आपको कुछ देर पहले क्या फॉर्मूला बताया था, या तो 2 वर्ष के ऊपर आएगा या तो 3 वर्ष के ऊपर आएगा। तो हमें यहाँ पे 2 वर्ष बोल रहा है, तो 2 वर्ष का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए फटाफट। ये हो गया आपके 2 वर्ष का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, हमें क्या निकालना है, मूलधन। देखिए मूलधन क्या है पूछ रहा है, तो यहाँ पे तो P रहेगा ही। ये जो डिफरेंस है ये क्या का डिफरेंस है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखाया होगा 5% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपए है, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस मतलब यही हो गया, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या हो गया, 20। मैं वैल्यू में पुट करते जा रहा हूँ। अब देखिए आर मतलब क्या होता है, रेट। तो यहाँ पे रेट क्या दिया हुआ है, 5%, तो ये मैं 5 कर दिया, और ये नीचे हो गया आपका 100 स्क्वायर। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया 20 बार में, ठीक है, और 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो P बराबर क्या आ गया, 400 × 20, यही आएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 80 8,000 रुपये। तो हमारा मूलधन क्या था, 8,000 रुपये। तो इसी टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसे आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके एग्जाम पर आया हुआ क्वेश्चन है, SI के एग्जाम पर, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, चलिए वो देख लेते हैं। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, 2 साल के लिए था। ये वाला क्वेश्चन क्या है, 3 साल के लिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, और यहाँ पे देखिए मूलधन दिया हुआ है, ठीक। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपका मूलधन नहीं दिया था, अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया था, यहाँ पे मूलधन दिया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 4,000 रुपये का 3 साल के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 3 साल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो 2 साल का फॉर्मूला है वो तो आएगा ही, तो यहाँ पे मैं पहले 2 साल का फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसके बाद एक्स्ट्रा क्या था 3 साल के लिए, 300 + r/100, यही था, है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें P भी दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, ठीक। तो हमें यही निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ क्योंकि हमको ये निकालना है। P की वैल्यू दी हुई है, कितनी है भाई, 4,000। R हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5%, ठीक है, ये स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 300 तो रहेगा ही, प्लस R का मान 5 है, और नीचे आपका 100, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है आपको, तो मैं यहाँ पे इसे कैंसिल कर देता हूँ 20 बार में।
ठीक, तो ये क्या हो गया, आपको इतना नहीं करना है, आपको एग्जाम में इतना नहीं करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट 20 का स्क्वायर कर देता हूँ, 1/20 आएगा तो 1/20 का स्क्वायर 1/400। ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे भी कर लेते हैं, ये हो गया आपका 305/100। ठीक, अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो भी कट गया। ठीक है, और 4 से 4 एक बार में ये भी कट गया। ठीक, तो आपके पास क्या बचा, ऊपर बचा आपके पास 305 और नीचे बचा आपके पास बस 10, यही बचेगा। तो आप क्या बोल रहा है, दोनों का अंतर बोलता है ना, तो देखिए दोनों का अंतर क्या होगा, अगर मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूँ तो 30.5 रुपये, ये क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, 30.5 रुपये क्या होगा, अंतर होगा, किसका, CI और SI का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए देखा जाए तो ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा जिसमें यहाँ पे लिखाया हुआ है T2, ठीक है, समय का दूसरा भाग इक्वल टू पावर 2 और ये हो गया इंटू T1/1। ठीक, तो ये क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए नीचे में आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और अधिकतर आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन फेस किए होंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। यदि कोई धन मतलब आपको यहाँ पे मूलधन नहीं दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। यदि कोई धन 3 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है तो 8 गुना होने में उस धन को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि कोई धन तो हमको पता नहीं है तो हम P लिख लेते हैं, P मतलब प्रिंसिपल मूलधन। यदि कोई धन 3 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है तो समय क्या हो गया आपके पास, 3 ईयर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका T, ठीक, ये T1 हो गया क्योंकि ये T1 हमको पहले दिया हुआ है। 3 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है मतलब ये क्या हो गई, 2P इसलिए क्योंकि ये पहले P था, दुगनी मतलब 2 गुना हो गया, है ना। तो 8 गुना होने में उस धन को कितना समय लगेगा, मतलब बोल रहा है 8 गुना होने में उसको समय कितना लगेगा, मतलब T2 कितना लगेगा। ये T1 था, ये T2 कितना लगेगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए T1 और T2 तो आपको दिख गया क्या दिया हुआ है ना। T2 आपको निकालना है, T1 आपको दिया हुआ है 3 साल। ठीक, 3 साल, तो ये तो आपको पता चल गया। अब आप बोलेंगे I2 पावर क्या होता है और I1 पावर क्या होता है ना। I1 पावर क्या होता है जो कि आपके उसमें लिखा हुआ है। तो देखिए I2 मतलब क्या बोल रहा है, 8 गुना होने के लिए, और आपका पहले में क्या बोल रहा है, दुगना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का एक संबंध है वो पहले निकालते हैं। 8 गुना होने में क्या हो रहा है, देखिए ये क्या हो गया आपका 2 की पावर 1, इसको मैं 2 की पावर 1 कर सकता हूँ। ये क्या हो गया आपका 2 की पावर 3। ठीक है, बेस देखिए, बेस मतलब आधार देखिए, दोनों का आधार क्या है, 2 है, दोनों का घात क्या है, इसका 3 है, इसका 1 है। ठीक, तो पहले तो ये चीज़ बोला गया है, देखिए हमें दुगनी हो जाती है। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये पावर दूसरा हो गया। तो देखिए पावर किसको बोलते हैं, पावर का मतलब हो गया आपका घात। ठीक है, घात, तो यहाँ पे घात क्या है 3, यहाँ पे घात क्या है 1, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पावर, ये आपका हो गया सेकंड पावर। ठीक है, अब इन दोनों पावर को अगर मैं फॉर्मूले में रखूं तो चलिए देख लेते हैं, ये तो एक ही लाइन में बन जाएगा। ये हो गया आपका T2 जो हमको निकालना है, पावर 2 मतलब क्या हो गया 3, देखिए ये आया हुआ है, इंटू T1 क्या है, देखिए T1 क्या है आपका 3 साल, तो ये भी 3, इक्वल टू नीचे क्या है पावर 1, तो 1 का पावर क्या है, देखिए पावर 1 क्या दिया हुआ है 1, इसका मतलब क्या हो गया आपका T2 क्या आ गया एक ही लाइन पे 9। तो आपको एग्जाम में ये चीज़ तो करना नहीं है, ये आपको दिमाग में करना है। तो T2 क्या आ गया 9, इसका मतलब क्या हो गया, कितने समय में कोई धन अपना 8 गुना हो जाएगा, 9 ईयर में। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें एक डाउट हो सकता है, देखिए यहाँ तो बेस क्लियर हो गया, काफ़ी छोटी सी चीज़ दी हुई थी कि 3 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाएगी और 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो हमको ये तो बहुत छोटा सा हमने निकाल दिया 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, है ना। लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपका ये जो बेस है ये समान नहीं हो रहा है, अभी तो समान हो गया था, देखिए ये पावर 1 के लिए था, ये पावर 2 के लिए था। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसा आ जाए, मान लीजिए ये आ जाता कि 5 की पावर 3 आ जाता, तो देखिए यहाँ पे आधार समान नहीं है, दोनों का अलग अलग है ना। मतलब मान लीजिए ये पूछता क्वेश्चन में, क्वेश्चन के हिसाब से समझिएगा, यदि कोई धन 3 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है, ठीक, तो 125 गुना होने में उस धन को कितना समय लगेगा। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, यदि कोई जो धन है, यहाँ पे लिखते हैं 3 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है तो 125 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता था, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए दोनों का आधार अलग अलग आ रहा है ना, इसका मतलब याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CND मतलब कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, ऑप्शन जब दिए रहता है क्वेश्चन में तो उसमें एक ऑप्शन होता है ई जिसमें रहता है कि या तो सिद्ध नहीं किया जा सकता या तो कैन नॉट डिफाइंड। अब इसे हिंदी में आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका अगर ये दोनों आधार समान नहीं होंगे तो आप इसमें लिख दीजिएगा CND।
ठीक है, कैन नॉट डिफाइन। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है और उसके साथ एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। अगर आपको कभी किसी ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको साधारण ब्याज भी दिया है और आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है और आपको दर निकालने बोले, तो आप ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। या आप याद रखिएगा, किसी भी आप ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको साधारण ब्याज दिया हुआ होगा, ठीक है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ होगा, ठीक, और या तो आपका दर दिया हुआ होगा, इन तीनों में से आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें से इन दोनों तीनों में से कोई भी दो वैल्यू दी हुई हो और तीसरी वैल्यू को आपको निकालना बोले, तो आप ये वाले फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यदि 1000 रुपए का 2 वर्षों में 10% की दर की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 रुपए है, तो समान अवधि व समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसका मतलब समान दर बोल रहा है, मतलब जो आर यहाँ पे है दर, वो यहाँ पे भी होगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। ठीक है, अवधि भी समान है, मतलब 2 वर्ष यहाँ है तो यहाँ पे भी होगा। तो देखिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, देखिए 200 रुपये है। तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट अगर बनाऊंगा, अगर आप इसे नॉर्मली बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, पहले आप ऐसा ही पूरा निकालेंगे, उसके बाद आप समान अवधि के लिए CI का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन आपके पास उतना समय तो है नहीं। तो इस क्वेश्चन को छोटा कैसे करेंगे, इस वाले जो फॉर्मूला है इसमें आप वैल्यू को पुट कीजिए। तो देखिए आपका ऐसा ही क्या दिया हुआ है, 200 इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है 200, आपको निकालना क्या है CI, तो जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है वो तो आप वैसे ही लिखेंगे। नीचे क्या हो गया 200 प्लस आर की वैल्यू क्या है, देखिए 10%, तो यहाँ पे मैंने 10 कर दिया। ठीक है, अब आप इसे तो सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आगे कर देता हूँ, अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, ये 200 हो गया, ये वाला आपस में जुड़ के 210 हो गया, जो कि आपके इस तरफ जाएगा, तो ये भी हो गया आपका 210, नीचे आपका क्या हो गया 200, बराबर क्या हो गया CI। ठीक है, CI नीचे आपका 200, देखिए ये 200 से ये 200 कट गया, मतलब आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 210 रुपये। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखिए एक लाइन में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है वो लेके आता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिखा हुआ है, इसमें क्या बोल रहा है पहले हम उसे पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ तक का क्वेश्चन है, एक बार मैंने हिंदी में लिखा है, एक बार मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई। ठीक है, कोई राशि है जिसको चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, राशि 2 वर्ष में 800 रुपये और 3 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर और राशि ज्ञात करो। देखो हमको राशि तो दिया नहीं है, जो भी मूलधन है वो हमको नहीं दिया हुआ है, बस ये बोला है कि कोई मूलधन है जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए, और हमको लास्ट में क्या बोल रहा है, प्रति वर्ष ब्याज दर, हमें यहाँ पे ब्याज की दर भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बस ये बोला है कि 2 वर्ष में 800 और 3 वर्ष में 840 हो जाती है। ठीक, तो ब्याज की दर और राशि ज्ञात करना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये अगर आपको दर ज्ञात करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, अगर आपको राशि ज्ञात करनी है, सम मतलब होता है राशि या मूलधन मान लीजिए, ठीक है, तो आपको ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिख दिया, मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 800 रुपीज इन 2 ईयर एंड 840 रुपीज इन 3 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड द सम। ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो चलिए सबसे पहले हम आर निकाल लेते हैं, ये एक एक लाइन में बनने वाला फॉर्मूला है, हम आर निकालेंगे, आर हमेशा प्रतिशत में होता है। ठीक है, A2 मतलब क्या होता है, अमाउंट टू, मिश्रधन 2, और A1 मतलब मिश्रधन पहला। तो देखिए क्या बोला है, निवेश की गई राशि 2 वर्ष में 800 रुपये हो जाएगी और 3 वर्ष में 840 रुपये, तो ये क्या हो गया A1 और ये क्या हो गया आपका A2। हो जाएगी बोल रहा है, मतलब सब आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिला के इतना रुपये हो जाएगा और 3 साल में वापस चक्रवृद्धि ब्याज मिला के इतना रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा A1 भी दिया है, A2 भी दिया है, और दोनों फॉर्मूले में A1 A2 चाहिए, यहाँ पे T भी चाहिए, तो T तो हमको दिया ही हुआ है ना। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं, देखिए ये कैसे बनाएंगे हम, देखते हैं। A2 मतलब अमाउंट टू, कितना रुपये है भाई 840, A1 मतलब 800 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। नीचे क्या आएगा A1, यहाँ पे क्या है 100। ठीक, अब आप अगर इन दोनों को घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 40, और नीचे अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 8, मतलब 40/8, मतलब अगर मैं इसको करूँगा तो ये 5%। ये हमारा निकल गया आर, एक लाइन पे देखिए कितना छोटा कर दिया हमने। अब अगर हमको राशि निकालनी है तो सम, ठीक है, सम मैं यहाँ पे सम लिख देता हूँ, सम राशि, राशि के लिए हम कर रहे हैं जो हमारा मूलधन था। तो देखिए यहाँ पे भी सेम है, A1 बोला है तो 800 रुपये, यहाँ पे क्या आएगा 800/840, और देखिए T मतलब 2 साल। ठीक है, तब हमको ये निकालना है, तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, आप अगर इसे और काटेंगे तब आपके पास राशि आ जाएगी 725.62 रुपये। ठीक है, या 725.62 रुपये, जो आपको कहना है आप कह सकते हैं। ये क्या हो गई आपकी राशि। ठीक है, कैंसिल आप कर लीजिए। तो ये इस टाइप का बनेगा फॉर्मूले के ऊपर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको अधिकतर एग्जाम पर आ जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसे लंबा चौड़ा नहीं करना है, ये सिर्फ 2 लाइन पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और चीज़ हम देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले मैं वो आपके लिए पढ़ देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि किसी शहर की जनसंख्या P है। इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद भी जानते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम पर आ सकते हैं, ठीक है। यदि किसी शहर की जनसंख्या P है, P मतलब कुछ भी हो सकती है, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितने भी, ठीक है, और यह 8% वार्षिक दर से बढ़ रही हो तो ठीक है। तो देखिए पॉपुलेशन आफ्टर T ईयर, ठीक है, मतलब जनसंख्या T साल के बाद, ठीक। तो उसके लिए फॉर्मूला ये लगेगा, पॉपुलेशन एगो T ईयर मतलब T साल पहले। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं आपको नीचे में दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप इन दोनों फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। अगर बोलेगा बाद के लिए मतलब T साल के बाद, ठीक है, आफ्टर मतलब बाद, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर बोलेगा T साल पहले तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ये आपका असिस्टेंट ग्रेड पर आया हुआ क्वेश्चन है। ये मैं एक्चुअली लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन ये भी किसी ना किसी एग्जाम पर आया हुआ क्वेश्चन था। तो चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, ध्यान से देखिएगा, और ऊपर जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो भी ध्यान से। प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। यदि उस नगर की जनसंख्या वर्तमान में 1,85,220 है, ठीक है, तो 3 वर्ष पूर्व उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। पूर्व मतलब पहले, तो क्या बोल रहा है 3 वर्ष पहले। अभी कितना है, वर्तमान मतलब अभी जो है वो इतना है, 3 वर्ष पहले कितना था। तो आपको क्या करना है, मैंने ऊपर बता दिया, पहले वाला जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका पहले वाला फॉर्मूला था वो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन को, एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है। कस्बा मतलब छोटा सा एरिया मान लीजिए। 10% प्रति वर्ष वृद्धि दर है। 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी। अभी जनसंख्या क्या है, 64,000। 10% बढ़ रही है जनसंख्या, 3 वर्ष के बाद क्या होगी, अंत में मतलब बाद क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने जो आफ्टर वाला फॉर्मूला लिखाया था वो आप रख दीजिएगा, ठीक है। दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर चैनल के लिए कुछ सुधारना हो तो प्लीज़ वो भी मुझे आप अपनी सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।